मुजफ्फरनगर के चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीएससी की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर यौन और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि पिछले 3 साल से प्रोफेसर उसे परेशान कर रहा था और उस पर मनमानी करने का दबाव डाल रहा था। डर के कारण वह चुप रही, लेकिन प्रोफेसर की हरकतें बढ़ने पर उसने जाट महासभा से मदद मांगी। महासभा के पदाधिकारियों ने कॉलेज पहुंचकर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है और कॉलेज में तनाव का माहौल है। एक प्रोफेसर है, काफी समय से बदतमीजियां कर रहा था और अश्लील मैसेज करना, वीडियो कॉल करना, वॉइस कॉल करना या फिजिकल उसे एक बार उसने बताया कि हाथ पकड़ के खींचा उसका, ऐसी बदतमीजियां काफी समय से कर रहा था। उसने अपनी शिकायत करी 1090 जो महिला हेल्पलाइन है उस पर शिकायत करी। उसके बाद उसे बुलाया गया, उल्टा लड़की को दोषी करार दिया। लड़की को ये धमकी दे रहा था कि तेरी कोई सुनने वाला नहीं, स्टाफ भी मेरी सुनेगा और यहाँ पे भी कोई नहीं सुनेगा। तो वह मजबूरन हो गया, आत्महत्या करने के लिए जा रही थी कि मेरे साथ ऐसे अन्याय, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। छोटू राम डिग्री कॉलेज सरपुरा रोड जो कि थाना क्षेत्र सिविल लाइन में पड़ता है। यहाँ आज एक बालिका के द्वारा यहाँ के पढ़ाने वाले प्रोफेसर से छेड़खानी और परेशान करने की बात बताई गई थी। इस संबंध में यहाँ उनके परिजन आए थे और आने पर उन्होंने इस विषय को यहाँ उठाया। पुलिस को जानकारी तब हुई, मौके पर आया गया, पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई। जो बालिका जो आरोप लगा रही है उससे तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी प्रोफेसर है, उनको हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर 9 दिनों से चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल आज समाप्त हो गया। अधिकारियों ने किसानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और एडीएम प्रशासन संजय कुमार सिंह ने किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म कराई। टिकैत ने कहा कि भ्रष्टाचार और किसान मुद्दों पर सभी संगठन एकजुट हैं। ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि लखनऊ, मेरठ और सहारनपुर से 3 जांच टीमें गठित की गई हैं, जो 8 दिन में परिणाम देंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ बदमाशों के लिए नहीं, बल्कि आरडीएस और जल जीवन मिशन जैसे भ्रष्टाचार पर भी लागू होनी चाहिए। अरे सारे साथी है, कहाँ समर्थन, यहाँ पे सब साथी है। पूरन सिंह ने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। जो छूते से मुद्दे थे, जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, वे मुद्दे पकड़े। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इशू था और जो ठाकुर पूरन सिंह ने पकड़े हैं, इनका पूरा जिला, पूरा प्रदेश ने समर्थन इनको दिया है और यहाँ से एक नजीर बनेगी कि और जगह भी ये मुद्दे उठेंगे। सीएम साहब की मौजूदगी में जिले के सारे अधिकारी थे और पूरे ईमानदारी से विश्वास के साथ प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जो टीम बनाई गई, एक मेरठ मंडल की टीम है, एक जनपद की टीम है और एक लखनऊ की टीम है। ये तीनों टीम संयुक्त रूप से काम करेंगी और 8 दिन के अंदर अंदर बड़ा रिजल्ट किसान मजदूर संगठन और किसानों की जीत का उन्हें दिया जाएगा। इनकी कई बिंदुओं पे मांग थी। किसान मजदूर
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन पर हम लोगों ने बिंदुवार चर्चा किया और उन बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जैसे सबसे पहला बिंदु उनका चकबंदी का था, तो चकबंदी में टीमें भेज दी गई हैं, कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। एसएसपी संजय वर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट बाइक्स, नीली लाल बत्ती लगी निजी गाड़ियां और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान शुरू हो गया है। एसएसपी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण, छेड़खानी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर चालान, वाहन जब्ती और एफआईआर की जा रही है। प्रेशर हॉर्न और खतरनाक ड्राइविंग भी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नशे में गाड़ी न चलाएं और सड़क पर सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। देखिए, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा और अभियान भी चला रहा हूं कि इसमें जो ऐसी गाड़ियां जो दुरुपयोग कर रहे हैं एमवी एक्ट का, और जो उसमें तमाम मोटरसाइकिल्स ऐसी होती है जिनमें आवाज आती है, आप देखेंगे पटाखे की आवाज आती है, लड़कियों को कई बार छेड़खानी करने के लिए इस तरह का दुरुपयोग करते हैं लोग। तो ऐसे बाइक्स जिन पे ये मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ अभियान चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन पर बड़े से बड़े चालान किए जाएंगे। स्टंट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको अवगत करा दूं, जो अवैध नीली बत्ती वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो ये अभियान चल रहा है। बाकी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो है निश्चित तौर से परिवार आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप वाहन का सही उपयोग करिए, बिना नशे के, बिना उसके ओवर स्पीड की गाड़ी चलाएं, तथा एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी जिंदगी का जो पार्ट है आप और आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए कम से कम ये अपने जीवन के महत्व को समझें। मुजफ्फरनगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे और एआरटीओ सुशील मिश्रा ने ई रिक्शा चालकों और व्यापारियों के साथ पुलिस लाइन के शिव मंदिर प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान रूट निर्धारण की योजना बनाई गई और चालकों से सुझाव मांगे गए। एसपी ट्रैफिक ने साफ कहा कि बिना परमिट और दस्तावेजों के ई रिक्शा सड़कों पर नहीं चलेंगे। चालकों को मानक पूर्ण करने और मंगलवार तक सुझाव जमा करने का समय दिया गया। शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा चालकों के साथ आज गोष्ठी की गई और उनसे विचार विमर्श किया गया, उनके विचार लिए गए और तमाम समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमने जो एक रूट निर्धारण का प्लान बनाया है उस पर हम अमल करेंगे और ई रिक्शा चालकों को कुछ इस हेतु मानक पूरे करने होंगे। उन मानकों को पूरे करने के लिए उन्हें समय दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक अपने मानक पूरे कर लें और उनके यदि कोई अपने और अन्य सुझाव हो तो उसे मंगलवार दोपहर 12 बजे तक हमारे यातायात कार्यालय में उपलब्ध करा दें। एआरटीओ ने बताया कि विभाग की 48 सेवाएं अब पूरी तरह कैशलेस हैं और नकद लेन देन पर सख्ती होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपनी प्रक्रियाओं की जानकारी रखें और दलालों से सावधान रहें। यह कदम शहर में यातायात को सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। देखिए, ये यातायात व्यवस्था का प्रभारी जो है एसपी ट्रैफिक सर होते हैं। यात्रियों को जो जाम लग रहा है या ई रिक्शा कायदे से संचालित नहीं हो रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए ये मीटिंग एसपी ट्रैफिक सर के निर्देश पे हुई है। मुजफ्फरनगर में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी शालू सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएन को ज्ञापन सौंपकर कुकुड़ा बाईपास के पास अवैध झुग्गियों में रह रहे संदिग्ध लोगों की जांच की मांग की है। इन लोगों पर बांग्लादेशी होने का शक है और इनके पास कोई उचित दस्तावेज नहीं है। स्थानीय लोगों में इनकी गतिविधियों को लेकर संदेह बढ़ रहा है। शालू सैनी ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट ने जिलाधिकारी से इस मामले में शीघ्र जांच और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है ताकि मुजफ्फरनगर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। आज हमें सूचना दी गई थी कि इधर कुकड़ा की साइड में कुछ झुग्गी झोपड़ियों में कोई बांग्लादेशी आके रहे हुए हैं। तो जैसे ही हमें जानकारी मिली तो हम इन लोगों से बात करने आए थे और कुछ जगह तो हमें लगा कुछ शक कि उनके आधार कार्ड भी फर्जी हैं, क्योंकि पहलगांव जैसी घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और जो कुछ बाहर के लोग आके हिंदुस्तान में ऐसे ही बिना वीज़ा के आके रहने लगते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, उन सरकार तक को भी पता नहीं चल पाता कई बार वो रह कैसे रहे हैं।
तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास के क्षेत्र में हम जानकारी रखें कि कोई बाहर का तो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि आतंकी ऐसे ही पनपते हैं, अपनों के बीच ही रहते हैं, तभी उनको हमारे देश की जानकारी सारी मिलती है। मुजफ्फरनगर के कच्ची सड़क स्थित मां भगवती मंदिर में अहिल्याबाई होलकर जयंती से पूर्व एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि नगर पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और पूर्व विधायक अशोक कंसल विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियों और उनके उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। भारी संख्या में मौजूद भीड़ ने इस आयोजन को और उत्साहपूर्ण बनाया। यह कार्यक्रम अहिल्याबाई के योगदान को याद करने का एक शानदार प्रयास रहा। मुजफ्फर में अहिल्याबाई मार्ग पर जो मंदिर है, यहाँ पर विशेष रूप से आज अहिल्याबाई होलकर जी, जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, नारी शक्ति का प्रतीक हैं, जिनकी 300वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और मना रही है। निश्चित रूप से उनकी जन्म जयंती के अवसर पर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। उनकी प्रदर्शनी उनके जीवन को प्रेरित करने वाली, जीवन से प्रेरणा देने के लिए बड़ी संख्या में सब लोग आए हैं। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार सुबह इचावार जंगल में हुई मुठभेड़ में झारखंड जनसंघर्ष मुक्ति मोर्चा यानी जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और उनके साथी प्रभात लोहरा मारे गए। पप्पू लोहरा पर 10 लाख और प्रभात पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस को सूचना मिली थी कि पप्पू अपने संगठन के साथ मिलकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसके बाद लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ, जिसे रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर के आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल पर दिए गए बयान को निशाना बनाया। खेड़ा ने कहा कि सरकार अमेरिका और चीन के सामने चुप रहती है, लेकिन क्या हम विश्व समुदाय से यह कहलवा सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को शरण देता है? अरे जयशंकर ने कहा क्या बोला वो मायने नहीं रखता। किन किन देशों से हम ये कहलवा पाए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, उनका उपयोग हमारे खिलाफ करता है, वो मायने रखता है। जयशंकर तो यहाँ जो बोलें या वहाँ जो बोलें कोई मायने नहीं रखता। अमेरिका के सामने बोल नहीं पाते, चीन के सामने बोल नहीं पाते, कहते हैं चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं उनका क्या कर सकता हूँ, डरता हूँ। तो इनको छोड़ दीजिए। क्या हम विश्व समुदाय से ये कहलवा पाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है? उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद वह अकेले राष्ट्रीय नेता थे जो कश्मीर और पुंछ जाकर पीड़ितों से मिले। इकलौता राष्ट्रीय स्तर का नेता पहलगाम में गए, कश्मीर में गए, अस्पतालों में गए, वहाँ की अलग अलग एसोसिएशन से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ के नागरिकों की सुध ली। अब फिर पुंछ में जहाँ निर्दोष नागरिक शेलिंग की वजह से मारे गए, उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी सुध लेने फिर राहुल गांधी वहां गए हैं। पूरे देश के राजनीतिक नेतृत्व को, वो किसी भी पार्टी का हो, उन्हें ये सीख लेनी चाहिए। निशाने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए खेड़ा ने कहा कि यह सम्मान बीजेपी के आडवाणी, मोदी और जयशंकर को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। हमने तो आपको कहा इन्हें कोई डरना नहीं चाहिए बीजेपी को। निशाने पाकिस्तान जब भी मिलेगा भारत के किसी नेता को, इनके 3 नेता लाइन में हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी वयोवृद्ध हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, स्वस्थ रखे, उनको मिलेगा, क्योंकि जिन्ना की मज़ार पे जो कसीदे उन्होंने पढ़े थे जिन्ना के लिए। नंबर 2 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की युवा आबादी देश का भविष्य है। हमें अगली पीढ़ी को सशक्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा और कौशल विकास की संभावनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाना होगा।
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मुकुल देव अब हमारे बीच नहीं रहे। 54 साल की उम्र में शुक्रवार रात उनका निधन हो गया। सन ऑफ सरदार आ, राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले मुकुल के निधन ने फैंस को झकझोर दिया है। शनिवार को उनके दोस्त उनके घर पहुंचे और करीबी दोस्त दीपशिखा नागपाल ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की पुष्टि की। दिल्ली में जन्मे मुकुल एक पंजाबी परिवार से थे। उनकी मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। परिवार और दोस्तों का बयान जल्द आने की उम्मीद है। मुजफ्फरनगर के गॉड ग्रेस इंटर कॉलेज में सर्व सामाजिक राष्ट्रीय संस्था ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई पर गोष्ठी आयोजित की। संस्था अध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने भारत की एकता को असली ताकत बताया। मौलाना अहमद कासमी ने कहा कि आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है और कोई धर्म इसे समर्थन नहीं देता। वक्ताओं ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बताते हुए भारत की कार्रवाई की सराहना की। कार्यक्रम में युवाओं को जागरूक करने और भाईचारे को बढ़ाने पर जोर दिया गया। पहलगाम की जब से घटना हुई है तो कहीं ना कहीं एक विशेष चीज देखने को मिल रही है कि हर वो भारतवासी आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और कहीं ना कहीं आतंकवाद को किस भाषा में जवाब देना है और किस दिशा में जवाब देना है, उसी के लिए सभी लोग आज विचार भी कर रहे हैं।